आजकल ज़्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? लोगों को लगता है कि यार मेरे पीछे से वो बुराई कर रहा है, मेरी वो बुराई कर रहा है, वो बुराई कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जब मेरे पेज पे, तो बहुत सारे मैसेजेस में यही होता है कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे लिए लोग बुरा कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो उसके बाद है ना बुराई अच्छी लगने लग जाएगी। तो हुआ यूं कि एक राजा थे, बड़े निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई दान दक्षिणा कुछ करना ही नहीं जीवन में, राजपाट का आनंद ले रहे थे। ठीक। तो एक दिन रथ पर आए, एक संत आए उनके सामने। संत रुके आकर के, संत को पता लगा इस तरह का राजा है, तो संत ने कहा राजा को कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता, ये फालतू के खर्चे में नहीं करता। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे दान चाहिए ही चाहिए, मेरी इच्छा है कि आपसे दान लूं। तो राजा ने कहा कि भाई मैंने कहा ना कि मेरे पास कुछ फालतू है ही नहीं देने के लिए, इसलिए मैं कुछ देता नहीं हूं, आप जाइए यहां से। तो संत ने कहा कि पर मुझे आपसे लेना है। इन बातों के बीच में क्या हुआ कि राजा के घोड़े ने, जो रथ का घोड़ा था, उसने लीद कर दी। ओके। तो संत ने देखा कि राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तो संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप यही उठा के दे दीजिए, पर मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ ना कुछ। तो राजा ने कहा कि ये ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं, उठा के वो लीद अपने हाथ से दे दी कि जा, ले जा, खुश अब। तो संत ने कहा कि हाँ मैं खुश, और खुश होकर के उन्होंने कहा कि जा और बढ़े। अब संत तो आशीर्वाद ही देते हैं। तो संत तो चले गए। अगले दिन सुबह राजा बालकनी में बैठे अपने राजमहल की, और बड़ी बदबू आ रही। तो सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना हुआ है। तो बुलाया अपने सैनिकों को, ये क्या है, हटाओ इसको। वो हटवाया गया, लेकिन वो फिर बन गया। बदबू फैलती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा राजा के। तो राजा को ध्यान आया कि एक संत आया था, उसको घोड़े की लीद दी थी, और उसने कहा था कि और बढ़े। तो कहीं इस वजह से तो नहीं बढ़ रही है। तो राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचा, जाकर के बोला कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म है, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता, आपने जो दिया, मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, तो मैंने आपको इस तरह का आशीर्वाद दिया, तो अब आपका ये बढ़ रहा है, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भोगने पड़ेंगे। तो राजा ने बड़ी रिक्वेस्ट की, राजा ने माफी मांगी। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें, मतलब मैं बदल गया हूं, मैं समझ गया हूं आपके संदेश को, तो कुछ तो निवारण होगा इसका। तो संत ने कहा कि हाँ निवारण है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक निवारण ना हो जाए। ओके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, नहीं पूछूंगा। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। अब राजा वापस आया, राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो रही है, सारी प्रजा राजा की बुराई कर रही है। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है वो साफ हो चुका है, साफ हो चुका है। अब राजा को लगा कि हाँ अब ये तो पहले जैसा हो गया है, वही सुगंध आ रही जैसे पहले आती थी, कोई दुर्गंध नहीं आ रही। राजा फिर गया संत के पास, संत के पास जाकर के बोला कि महाराज पहाड़ तो साफ हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण हो गया है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। बोला कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। वाह 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 भाई, कहाँ से लाती है स्टोरीज? तो एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी पारस भाई, बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि 5000 साल बीत गए ठाकुर जी को, आज भी जब वृंदावन जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो जगह जगह ठाकुर जी के पैरों के निशान होते हैं। मैं आपसे पूछने वाला था। तो लोग कहते हैं कि पद चिन्ह आज तक कैसे हैं, 5000 साल बाद भी कैसे हैं? कैसे संभव हो सकता है कि 5000 साल बाद उनके पैरों के निशान हैं? तो बड़ा सुंदर सा उत्तर है इसका, बड़ा भावुक करने वाला भी है। तो जब ठाकुर जी
चले गए मथुरा। हम्म, तो गोकुल छोड़कर जब मथुरा गए थे कंस का वध करने, तो उस समय ब्रिज के हालत है ना, वहां गोकुल के हालात बड़े बेकार हो गए थे। नंद बाबा जो एकदम खुशहाल दिखाई देते थे, बहुत कमजोर हो गए थे। हर समय कान्हा कान्हा। यशोदा मैया टूट गई थी बिल्कुल, बहुत याद आती थी ठाकुर जी की। गोपियां जो खिली खिली इधर उधर कूदती फांदती थी, सब उदास हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इतना रोए थे वहां के लोग कि नदी बह गई थी, इतना रोए थे। तो जब चले गए ना, तो सिर्फ यादें थी कृष्ण की वहां, और कुछ नहीं था। तो कृष्ण जहां जहां चले थे ना, वहां पर किसी को आने नहीं दिया गया। उन पद चिन्हों को सुरक्षित किया गया कि मेरे कृष्ण यहां पर खेले, यहां पर चरण रखे, यहां पर चरण रखे। तो उनको सबको सुरक्षित किया गया। सिर्फ यादें थी कृष्ण की, तो वो कृष्ण की सारी यादें संजोई गई। इसलिए उनके जो पद चिन्ह थे वो सुरक्षित किए गए कि नहीं, ये कृष्ण के पद चिन्ह है, इस पर अब कोई नहीं चलेगा। उन पद चिन्हों को देख करके रोते रहते थे वहां के लोग। तो आज 5000 साल बीत गए हैं। आज गोपियां नहीं है, नंद बाबा नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नंद बाबा के रूप में रो रहा है, कोई यशोदा मैया के रूप में रो रहा है, कोई गोपियों के रूप में रो रहा है। सब आज भी उसी पीड़ा में है कि कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण के वो पद चिन्ह है ना, इसलिए वहां जब जाते हैं तो दिखाई जाते हैं कि यहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह है, यहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह है। वो तब से सुरक्षित रखे जा रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान वृंदावन में चले, हाँ, तो माँ की रज भी हाँ, उतनी ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है वहां पर। आज जो हम वास्तविक दौर में देखें, आज के दौर में, तो आज सिर्फ 3 वो चीजें हैं जो कृष्ण के समय से हैं, जो 5000 साल से जो की त्यों है। बाकी सब चीजें बदली हैं। तो वो 3 चीजें क्या है? गिरिराज जी, यमुना महारानी और ब्रिज की रज। और ब्रिज की रज, उसकी ताकत, उसकी ताकत मैं आपको बताता हूं बड़े साधारण से उत्तर से। ब्रिज की रज में इतनी ताकत है, थोड़ी सी रज खाई थी ठाकुर जी ने और पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखा था। तो अनंत ब्रह्मांड है ब्रिज की रज में। थोड़ी सी रज खाने पर पूरा ब्रह्मांड दिखा था यशोदा मैया को। तो वो ताकत है ब्रिज की रज में, उसमें खेले हैं कृष्ण। जो महाराज जी भी जो लगाते हैं ना टीका, हाँ, वो ऊपर पीला लगाते हैं चंदन, हाँ, लेकिन जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो लगा होता है वो रजी होती है। हाँ, ब्रिज की रज। तो ये 3 चीजें ठाकुर जी के समय से। आप बताते चलो। मैं तो बाबू गौरव, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, आप बताते चलो। मैं क्या बताऊं आपको? निधि वन की हमने एक स्टोरी लास्ट टाइम मिस कर दी थी जी, जो मुझे याद आ रही है, शिवजी वाली, जो शिवजी गोपी बन गए थे। मैं आपको एक बड़ी सुंदर गोपेश्वर महादेव जी की, मतलब ठाकुर जी को देखने स्वयं महादेव आए थे। हाँ, वो बताओ गोपी ना का रूप स्टोरी लेकर के। कैसे? मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं पहले। हाँ, हाँ। मुझे बड़ी अद्भुत लगती है ये कथा। कृष्णदास जी बिल्कुल। तो एक बड़े गोकुल में एक अद्भुत भक्त हुए कृष्णदास जी। वो नंद महल जाते थे, ठाकुर जी को रोज माला पहनाते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी के लिए। रोज माला बनाते, माला जाकर के पहनाते, ठाकुर जी की आराधना करते, सुबह शाम कृष्ण 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 बोलते, इसलिए नाम पड़ गया कृष्णदास। तो उन्होंने महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक लगातार एक कार्य किया जाए तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है जी। ये उन्होंने सुन लिया। तो उनको लगा कि मुझे तो बस अपनी भक्ति को सिद्ध करना है। तो उनके मन में भाव आया, वो गए माला बना करके ठाकुर जी के पास, बोले ठाकुर जी 12 साल तक लगातार माला पहनाने आऊंगा। 12 साल जिस दिन पूरे होंगे ना, 13वें साल की जब सुबह होगी तो आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना है। तो आज से 12 साल शुरू हुए। अब कृष्णदास रोज माला बनाते, रोज ठाकुर जी के पास ले जाते और रोज ठाकुर जी को याद दिलाते कि आज इतने दिन हो गए हैं। ठाकुर जी 1 साल हो गया है, 11 बाकी हैं। ठाकुर जी 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं। तो रोज निरंतर ठाकुर जी के पास जाते, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो।
ठाकुर जी के पास जाते रहते, 12 साल बीत गए निरंतर जाते हुए। अब 12वें साल का आखिरी दिन था। ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो गए, कल आपकी बारी है, कल 13वें साल की पहली सुबह है, तो मैं आपका इंतजार करूंगा, कल माला पहननी है तो मेरी कुटिया में आना पड़ेगा जी। और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। ये मीठी सी प्यारी सी धमकी दे करके ठाकुर जी को वहां से आ गए। अब भक्त हैं, उनका हक है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठाकुर जी को बोल करके आ गए। वहां आकर के कुटिया में उन्होंने तैयारी शुरू की, भगवान के लिए 56 भोग की तैयारी शुरू की। अब उनको पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, भगवान के साथ कुछ गोपियां आएंगी, कुछ गैया आएंगी, कुछ गवाले आएंगे, भगवान के साथी दोस्त आएंगे। तो सबके लिए भोजन की तैयारी की, सारी रात लगे रहे। सुबह प्रातः काल इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अब आएंगे अब आएंगे। अब बार बार चौखट के पास आके खड़े हों, देखें कि ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, माला बना करके सुंदर सी तैयार बैठे कि आज ठाकुर जी माला पहनने आएंगे। अब सुबह से दिन बीतना शुरू हुआ तो उनको लगा कि हो सकता है कि यशोदा मैया ने किसी काम पे भेज दिया हो सकता है नंद बाबा के पास चले गए, हो सकता है भक्तों की इतनी भीड़ लगी हो कि उनको दर्शन देने में समय बीत रहा हो, तो शायद मंदिर के जब द्वार बंद होंगे दोपहर में तब आएंगे। तो दोपहर का इंतजार करने लगे, लेकिन दोपहर में भी ठाकुर जी नहीं आए। अब थोड़ा और समय बीता तो बोले कि पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए, हो सकता है कि आज ज्यादा ही भीड़ होगी, भगवान के दर्शन करने ज्यादा लोग आए होंगे, तो सबके अंदर बिजी होंगे, सबके अंदर व्यस्त होंगे, तो आएंगे फ्री होकर के। इंतजार करते रहे। आसन बिछा हुआ है बड़ा सुंदर सा ठाकुर जी का, 56 भोग तैयार है और इंतजार चल रहा है। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास रोने लगे। कृष्णदास को बड़ा गुस्सा आया, बार बार बाहर आकर के देख रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी कि ठाकुर जी क्यों नहीं आए। 12 साल मैंने निरंतर लगातार जाकर के माला पहनाई है, रोज याद दिलवाया कि आज 12 साल पूरे हो गए, याद दिलवा के आया हूं। आज 13वें साल की सुबह थी आज ठाकुर जी को आना था, सारा दिन बीत गया लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। आप भक्त हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। बिल्कुल आ गया गुस्सा। तो सारा 56 भोग उठाया, अपनी पोटली में बांधा, कुटिया को ताला लगाया और देख करके मंदिर की तरफ बोले, सुनो अब कभी लौट के नहीं आऊंगा, अब जा रहा हूं यहां से। कोई नहीं है, कृष्ण विष्णु पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं सुनता, अब तू बैठा रहे यहां। और ये कह करके चल दिए और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं जंगलों की तरफ से। बड़बड़ा रहे हैं, गुस्से में क्रोधित होकर के भगवान को बोलते जा रहे हैं कि मैं 12 साल लगातार आया हूं, मैंने रोज माला पहनाई है, निरंतर आया हूं, आंधी हो तूफान हो, मैंने अपना नियम पूरा किया, तू भी तो एक दिन नियम तोड़ के मेरे पास आ सकता था, जरूरी थी सबकी सुननी, एक दिन तो मेरी भी सुन सकता था। ये कहते कहते जा रहे हैं और आगे से गैयों का एकदम झुंड आ रहा है लगातार। तो गैयों का झुंड आ रहा है तो एक बालक आवाज दे रहा है, अरे बाबा सुनो, रुको। नहीं सुन रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। फिर बोलता है, अरे बाबा सुनो, रुको। तो फिर भी नहीं सुन रहे हैं, फिर भी बढ़ा रहे हैं, अरे नहीं है कृष्ण, कुछ नहीं है, मैं पागल था, मैं 12 साल जाता रहा। तो बच्चे ने थोड़ा तेज आवाज दी, बाबा सुनो, रुको। पीछे बोले, हाँ क्या हुआ? बोले, बाबा रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तो देखा कि बहुत गैया आ रही हैं। तो बोला, किसकी गैया है ये, तुम कौन हो? और बालक पीछे खड़ा है, सर पे साफा बांध के, हाथ में डंडा ऐसे पकड़ के गवाले की तरह, और देख रहा है। बोला, अरे नंद बाबा की गैया है, मैं लेके आया हूं सारी गैया, तो थोड़ी देर रुक जाओ, सारी गैया चली जाए तब चले जाना। तो बोला कि अच्छा नंद बाबा की गैया है, ठीक है, कितनी देर में चली जाएंगी? बोले, चली जाएगी थोड़ी देर में, रुक जाओ, बैठ जाओ। रुक गए कृष्णदास जी। तो बालक बोला कि बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें, खाना है? तो बोले, हाँ खाना है। खाना खाया नहीं है आपने शायद, साथ लेके चल रहे हो, तब तक गैया जाए बैठ के खा लो। तो बोला, नहीं मुझे नहीं खाना। बोला, बड़े नाराज दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या बात हुई? तो कृष्णदास बोले, अरे ये तो तुम्हारे नंद बाबा है ना जिनकी गैया लेके तुम जा रहे हो, इनका लाडला है ना वो कन्हैया, अरे बहुत नखरे हैं उसके, 12 साल गया हूं माला पहनाने,
एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना जब 12 साल पूरे हो जाए। आज वो दिन था, 56 भोग बना के बैठा था। सारी रात में भोग बनाया उसके दोस्तों के लिए, उसके लिए, गोपियों के लिए। मुझे लगा अकेला थोड़ी आएगा, राधा रानी साथ आएंगी, गोपियां साथ आएंगी, गैया साथ आएंगी, सबके लिए तैयारी की। आसन बिछाया, फूल माला बना करके बैठा था। नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई। अब जा रहा हूं यहां से, कभी नहीं आऊंगा लौट के। तो बालक बोला बाबा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, बैठो खाना खाओ। मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा हूं। अब कृष्णदास जी ने वो भोजन की पोटली खोली, तो बोला कि मुझे भी आप खिला दो। बोला खा लो। बोला आप देख नहीं रहे मेरे तो हाथ गोबर में सने हुए, मैं कैसे खा लूं? आप अपने हाथों से खिला दो। बोले यही तो नंदगांव के लोगों की प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। इनको सेवा चाहिए, सेवा करवानी है अपनी, कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास भी बहाना है, तुम्हारे हाथ गोबर में सने, खाना मैं खिला दूं, सेवा करवानी है अपनी। ठीक है खिला देता हूं। और अब एक एक कोर खुद खा रहे हैं, एक एक कोर उस बालक को खिला रहे हैं। अब उस बालक को जब 2-3 कोर खिलाए ना, तो बालक की आंखें लाल हो गई, आंखों में आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास ने देखा, कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूं, रो क्यों रहे हो? तो बालक बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? तो कृष्णदास बोले कौन है तू? बालक बोला बाबा रोज माला पहनाते हो ना, आज नहीं पहनाओगे? मैं ही तो हूं तुम्हारा कृष्ण। और भगवान प्रकट हुए, पीतांबरी पहने हुए, मोर पंखधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, सामने खड़े हैं, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले। बोला बाबा जब तुम माला पहनाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से वो आलिंगन महसूस नहीं हुआ, सुबह से इंतजार कर रहा था। भक्तों ने बहुत भोग लगाया पर मैंने किसी के हाथ का खाना नहीं खाया। मुझे मेरे कृष्णदास के हाथों से खाना खाना था, मुझे कृष्णदास के हाथों से माला पहननी थी, इसलिए अब यहां आया हूं। पर बाबा तो बाबा नाराज थे, गुस्से में थे। गुस्सा कहां थमने वाला था। बोले हाँ मैं समझ गया, बहुत नौटंकी हो रही है तुम्हारी, बहकाओ मत मुझे, बहलाओ मत, भावुक मत करो। मुझे समझ में आ गया तुम क्यों आए हो। तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं अब सरकार के पास जा रहा हूं, राधा रानी के पास। अब जैसे ही तुमने ये सोचा कि मैंने सोच लिया मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं तुम्हें छोड़ करके, क्योंकि मैंने सोच लिया है अब नाम कृष्णदास नहीं होगा, राधा दास होगा। अब तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला। बस इतना सोचा ही था कि मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं, तुम आ गए। यदि मैं वहीं जाकर बस गया तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे, तुम कहां जाओगे? तो मैं वहीं जा रहा हूं, नहीं रहना तुम्हारे पास। और कह करके कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे, कृष्णदास आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। अब बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं ठाकुर जी, और कृष्णदास गुस्से में जा रहे हैं राधा रानी के पास, राधा दास। और राधा दास बन करके पहुंच रहे राधा रानी के पास। और जब पहुंचे बरसाना, और जब राधा रानी को देखा तो वहां कृष्ण दिखाई दिए, और जब पीछे पलट करके कृष्ण को देखा तो वहां राधा दिखाई दी। वाह भाई क्या बात है।